आज हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व मंत्री हैं। इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश सहित और भी कई राज्यों में, क्या रणनीति है और कैसे आप काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराहा बाबा की ये भूमि है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? स्वाभाविक रूप से देवरिया जनपद राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सभी रूपों से सदैव अग्रणी रहा है और ये देवताओं की भूमि कही जाती है, तो स्वाभाविक रूप से देवरिया की सरजमीन वंदनीय भी है, नमनीय भी है। और आज देवरिया कुशीनगर विधान परिषद स्थानीय निकाय क्षेत्र में डॉक्टर कपिल जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर रहे हैं और उनकी पर्चा दाखिला के अवसर पर ही हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। स्वाभाविक रूप से अभी प्रत्याशी महोदय के आने के बाद यहाँ पर हमारी भावी रणनीति तय की जाएगी। अच्छा मंत्री जी, जैसे देवरिया जनपद समाजवाद का गढ़ रहा है, मोहन सिंह जैसे कद्दावर नेता यहाँ से रहे हैं, जमीनी स्तर के नेता हुए, लेकिन फिर भी इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ पे एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं। देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जैसे प्रत्याशियों को सही ढंग से दिया नहीं गया, जो कार्यकर्ता रहे, जो जमीनी स्तर के प्रत्याशी रहे, उनको नहीं दिया गया, प्रत्याशी नहीं मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तमाम जिलों में भगाए जाते थे, प्रचार नहीं करने पाते थे, हार मान करके काउंटिंग में भी नहीं गए थे, फिर भी वो 40,000 से जीत गए। ये जनता का करिश्मा, जनता के वोट का करिश्मा नहीं, ये ईवीएम मशीन के खेल का करिश्मा है। और साथ ही साथ जनता ने इनको नकार दिया, जिसका प्रमाण है बैलेट पेपर वोटिंग। बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, मात्र 99 पर भाजपा जीती है। ईवीएम मशीन में कौन सा ऐसा करिश्मा हो गया जो एकाएक भाजपा जीत गई? तो इसका मतलब है कहीं न कहीं तकनीकी का दुरुपयोग किया गया, हेरा फेरी की गई और तरीके तिकड़म और साजिश करके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपना मन चाहा प्रमाण लिया है। जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है और ये जीत जनता के गले के नीचे नहीं उतर रही है। आज भी जनता अचंभित है कि वोट तो हमने सपा को दिया, भाजपा जीत कैसे गई। मतलब चुनाव कैसे होने चाहिए आपके अनुसार, ईवीएम सही है या फिर बैलेट? देखिए, क्योंकि जैसे पंजाब में भी हम लोग बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उन लोगों से हमने कहा कि ईवीएम में हेरफेर का आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि पंजाब का उदाहरण दिया। देखिए, चोर चोर मोशियार भाई, दोनों टेक्निकल माइंड के लोग। मोदी जी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, पार्टी का अंतर है। दोनों तकनीकी का प्रयोग करते हैं, दोनों सोशल मीडिया के माहिर हैं और दोनों इस टेक्नोलॉजी के खिलाड़ी हैं। इसलिए केजरीवाल को वहाँ तो इसलिए जिताया गया जिससे कि बीजेपी ने जो गलत किया है उसकी गलती पर पर्दा पड़ जाए और उसकी गलतियों को जस्टिफाइड किया जा सके। लेकिन हकीकत यही है कि जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ ही इसने तकनीकी में हेरफेर करके चुनाव जीता है। जहाँ इसकी सरकार नहीं थी वहाँ इसकी दाल नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था चुनाव के समय जो पंचायत चुनाव हुए थे उस समय सत्ता का दुरुपयोग का आरोप बहुत लगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी पर।
तो क्या लग रहा है इस बार भी ऐसा कुछ होगा? आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? कैसे रणनीति क्या है? मैं तो पहले से कह रहा हूँ, केंद्र और प्रदेश सरकार मिल करके भरपूर सत्ता का दुरुपयोग किया। दर्जनों जिलों में ईवीएम मशीन में हेरफेर करते कार्यकर्ताओं ने पकड़ा भी। वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे वोट ट्रांसफ़र किया जाता है, और साथ ही साथ कोई भी टेक्नोलॉजी जितना हम उसका अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं उतना ही उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास के ठगा है, हेरा फेरी करके ये न केंद्र प्रकार चुनाव जीता है। और यही कारण है कि जीत के बाद भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज जीते जरूर हैं, लेकिन उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, मातम पसरा हुआ है, क्योंकि उनके मन में पाप है कि हम दुरुपयोग से जीत जरूर गए, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है। एक अंतिम सवाल मंत्री, बहुत पहले हम लोग सुनते हैं, अभी तो हम लोग का जन्म भी नहीं उस समय हुआ होगा, कि इंदिरा गांधी जी ने अटल जी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। तो इस तरीके की नैतिकता जो है आजकल दिखाई नहीं दे रही, और चुनाव काफ़ी ज़्यादा कर्कश भी होते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते लोग व्यक्तिगत आक्षेप करते करते काफ़ी मतलब स्तर गिरता जा रहा है। क्या लग रहा है इस तरीके की राजनीति देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए सही? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश को छलने और ठगने का काम कर रही है। बारी बारी से सारे सरकारी प्रतिष्ठान निजी हाथों में बेच रही है, नौजवानों की सरकारी नौकरियों पर डकैती डाल रही है। जब सरकारी क्षेत्र और सरकारी प्रतिष्ठान और सरकारी विभाग बचेंगे ही नहीं, तो नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी कहाँ? साथ ही साथ ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस इंडिया कंपनी के तर्ज पर देश को लूट रहे हैं, और साथ ही साथ सत्ता में रह करके देश को खोखला कर रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति को, व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। और यही कारण है कि सत्ता के मद में अंधे होकर के भाजपा के लोग निर्वाचन आयोग तक को नहीं बख्शा। ये ऐसा पहला मौका था जब निर्वाचन आयोग को पीएमओ ने अपने ऑफिस तलब किया, जबकि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च संवैधानिक स्वायत्त संस्था है,